Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे आपके इंग्लिश बुक क्लास 10th फोर्थ चैप्टर दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसे लिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट बुक से। ये फोर्थ चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लॉन्ग है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। एज वेल एज फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है उसके भी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसे लिखा है विक्टर कैनिन ने। वो एक ब्रिटिश राइटर हैं, वो थ्रिलर्स एज वेल एज नॉवेल्स और इन सब के ऊपर बुक्स और अपने लिटरेचर को शो करते हैं। ये बहुत अच्छे लेखक हैं, इन्होंने हमेशा थ्रिलर्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी है। आइए स्टार्ट करते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थिफ टू कैच अ थिफ, but it is also said that there is honor among thieves, which saying does this story illustrate। ये एक डिस्क्लेमर है चैप्टर का जो कि नोटिस के तौर पर यहाँ पे लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को लगाना पड़ता है। सही बात है, लोहे को लोहा काटता है, ठीक उसी तरह से एक चोर को पकड़ना है, टाइम टेबल उसे बता दीजिए, दूसरा चोर उसे पकड़ लेगा। हम और आप उसे आसानी से नहीं पकड़ सकते। और दूसरी बात यह भी कही गई है कि चोर में भी सम्मान होता है, वो भी उनका ग्रुप होता है, उसमें भी उनका ऑनर होता है, डिग्निटी होता है। तो इस चैप्टर में किस चीज को देखने को मिलेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये कितना वेरीफाइड है। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. सभी लोगों को पता है कि जो हॉरेस डैनबी है वो बहुत अच्छा इंसान है, गुड है, ऑनेस्ट सिटीजन है, ईमानदार है, एक नागरिक है, इनहैबिटेंट है वहां का, और वो लगभग 50 वर्ष का हो चुका है, लेकिन उसने शादी नहीं करी है। उसके साथ एक हाउस कीपर रखती है जो कि उसका देख रेख करती है, उसके हेल्थ के बारे में वो वरीड रहती है, परेशान रहती है। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have to help her. वो यूजुअली बहुत खुश रहता है, अपने में मस्त रहता है, लेकिन कभी कभी उसे अटैक्स आते हैं हे फीवर का। हे फीवर का मतलब होता है एक वायरल, जिसे कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस एलर्जेटिक होता है, मतलब एलर्जी के टाइम ये आता है समर में, इससे जैसे ये बीमारी होती है। बेसिकली ये रोजगार के लिए क्या करता है, ये ताले बनाता है, लॉक्स मतलब ताला, घर का जो लॉक होता है वो बनाता है। वो अपने बिजनेस में सही भी है, अच्छा है, सक्सेसफुल है, अच्छा बिजनेसमैन है, और अपने साथ 2 हेल्पर्स को रखे हैं सहयोग करने के लिए। यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। कह सकते हैं कि हॉरेस जो है वो अच्छा इंसान है, डिग्निटी वाला है, रिस्पेक्टेबल है, सम्मानजनक है, लेकिन वो इतना ऑनेस्ट भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें डिसऑनेस्ट है। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a shelf every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. वो क्या करता है, 15 साल पहले उसे एक बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी। जेल मतलब वो सिर्फ कैदी की तरह जेल में नहीं रहा था, उसे लाइब्रेरी में भेजा गया था। जेल में भी कुछ काइंड्स होते हैं, तो वो लाइब्रेरी एरिया में गया था, क्योंकि एजुकेटेड होगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगता होगा, तो उस एरिया में वो वहां पर रहा था। उसे महंगी किताबें बहुत पसंद है, और जो मिलना बहुत मुश्किल है, रेयर हो, दुर्लभ हो, आसानी से ना मिले, उसे वो बहुत किताबें पसंद है। तो वो हर साल क्या करता है, तिजोरी को लूटता है। शेफ का मतलब होता है तिजोरी, जहाँ पे लॉकर होता है, उसे वो लूटता है। उसके बाद वो पकड़ा गया था, तो वहां पर वो कैदी के रूप में गया। लेकिन वो क्या करता है, बहुत ध्यान से प्लान बनाता है, जिसके घर में उसे लूटना रहता है, और वो इसलिए चोरी करता है, वो ज्यादा नहीं करता, साल में एक करता है। वो इसलिए करता है ताकि वो किताबें खरीद सके, वो सिर्फ किताबों के लिए ऐसा करता है। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house, had sought over
strange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. वो क्या करता है, जुलाई के महीने में बहुत जब धूप रहती है, ब्राइट सनशाइन का मतलब धूप जब रहता है जुलाई में, वो घूम रहा होता है अपने घर के पास में, तो उसे एक घर दिखता है और वो इसी बात को सोच रहा होता है कि इस साल भी रॉबरी डकैती करना उतना ही सक्सेसफुल हो जैसे बाकी सब रहा हो। और वो एक घर को बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था। कहा जाता है कि चोर डायरेक्ट चोरी नहीं करते, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद करते हैं। तो वो एक घर को बहुत ध्यान से कुछ चीजों से नोटिस कर रहा था। उसके वायर को देखता, वायरिंग को देखता, उसके रास्ते को देखता, गार्डन किस तरह से वहां पे इंटर किया जाए, उसके रूम्स को स्टडी कर रहा था। सॉर्ट ओवर चेंज का मतलब होता है पहाड़ी एरिया में जो घर होता है या फिर फॉरेस्ट एरिया में जो घर होता है उसको कहते हैं। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स who remained in the trench while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. क्या होता है कि एक आफ्टरनून की बात है, दोपहर की बात है, इसे ऐसा लगता है कि जो दोनों सर्वेंट हैं घर के वो मूवी देखने गए हैं और जो मालिक है वो लंदन गए हैं, हॉलीडे में लंदन गए होंगे मालिक, और ये दोनों सर्वेंट मूवी देखने गए हैं। तो ये मौके का फायदा उठाना चाहता है कि वहां पर वो जल्दी से घुस जाए, घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इसे है फीवर का अटैक आ रहा होता है, मतलब इसे स्नीजिंग हो रही होती है। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Dren's safe. वो गार्डन वॉल की तरफ से घुसने की कोशिश करता है, अपने सारे औजार वो बैग में रख लेता है, अपने पीठ पर टांग लेता है कि मतलब जो भी तोड़ फोड़ करना हो उसके लिए वो औजार ले लेता है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Dren's safe. उसे पता होता है कि इस तिजोरी में कितने पैसे हैं, किसी रीजन की वजह से उसे पता चल गया होगा कि इतने पैसे और ज्वेलरी हैं, ज्वेलरी के बराबर उतने पैसे हैं। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. और वो सोचता है कि अगर वो एक एक करके सारे गहने बेच देता है तो वो किताबें आसानी से खरीद सकेगा और वो सालों भर खुश रह पाएगा। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. इस ऑटम में जो महीना होता है, जैसे स्प्रिंग के बाद जो पतझड़ का महीना आता है, उसमें वो सोचता है कि 3 किताबें लॉन्च होने वाली है, इंटरेस्टिंग बुक्स है, बहुत अच्छी बुक है और अब वो सारी बुक को खरीद पाएगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took an key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. और वो देख लेता है कि हाउसकीपर जो घर का रखवाला होता है वो की को कहाँ टांगता है, किचन डोर के बाहर हुक पे, और वो क्या करता है, ग्लव्स पहन लेता है, चाबी ले लेता है और दरवाजे को खोलता है। ग्लव्स इसलिए पहनता है ताकि फिंगरप्रिंट्स के छाप ना आए, फिंगरप्रिंट्स ना आए। वो बहुत ध्यान से चोरी करता है। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. कुत्ता एक रहता है उस घर में जिसका नाम रहता है शेरी। वो वहां पर पड़ा रहता है किचन के पास और वो हल्ला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे दोस्ताना व्यवहार करता है और अपने पूंछ हिलाता है। तो ये उसका नाम लेता है, हॉरिस कुत्ते का नाम लेता है शेरी। वो इसलिए लेता है कि उसे पता होता है कि अगर किसी डॉग का उसका नाम से बुलाया जाए तो वो उससे फ्रेंडली हो जाता है और उसे लव शो करने लगता है। इसलिए वो बहुत चालाकी से चोरी करने आया था, वो सारे तिकड़म जानता था किस तरह से किसी को लूटा जाता है। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. लेकिन क्या होता है कि वो ड्राइंग रूम में जाता है, वहीं पर तिजोरी रहती है, उसे पता होता है कि ड्राइंग रूम में तिजोरी है और एक बहुत पेंटिंग लगे होते हैं वहां पे, कुछ पेंटिंग्स होते हैं गंदे से पुअर पेंटिंग रहते हैं, उसके पीछे वो तिजोरी रहती है। कुछ देर के लिए वो सोचने लगता है कि वो ये पेंटिंग ही चोरी कर ले या फिर बुक चोरी, मतलब वो
पेंटिंग को कलेक्ट करे अपने पास या बुक को कलेक्ट करे। वो कुछ सेकंड के लिए सोचने लगता है, फिर सोचता है कि अरे पेंटिंग तो बहुत जगह लेगी मेरे घर में, इससे अच्छा है कि मैं बुक्स ही कलेक्ट करूं। और उसे पता होता है कि तिजोरी पेंटिंग के पीछे है। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। और उस घर में बहुत सुंदर से एक बाउल रखे होते हैं जिसमें फ्लावर होते हैं, वो होता है ना शीशे का कटोरा, उसमें फूल रखे होते हैं टेबल पर, सेंटर टेबल पर। और उसे फिर से स्नीजिंग होने लगता है। He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants return. उसे फिर से स्नीजिंग होती है, वो अपने बैग को नीचे रख देता है और अपने औजार निकालने लगता है चोरी करने के लिए। उसे ध्यान आता है कि उसके पास बस 4 घंटे ही हैं नौकर को वापस आने में। The safe was not going to be hard to open after all. He had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. क्या होता है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि चोरी करना उसके लिए इतना भी कठिन नहीं है और तिजोरी तोड़ना तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आफ्टर ऑल वो पूरी जिंदगी यही तो किया है, हमेशा से तालों के साथ रहा है, तो ये तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और बर्गलर अलार्म जो रहता है वो लगा रहता है, इसका मतलब होता है एक सिक्योरिटी अलार्म पर्पज से लगा रहता है कि सिक्योरिटी पर्पज से कि कुछ हो तो अलार्म बज जाए, हन हन आवाज हो जाए। वो उसके वायर कट करने जाता है कि वायर कट कर देता हूँ ताकि कोई को पता ना चले, नहीं तो तिजोरी में हाथ लगाते वो वाइब्रेशन हो जाता है और अलार्म बजने लगता है। वो वापस आता है कट करके, तो फिर से फूल की खुशबू उसके अंदर जाती है नाक में और फिर से उसे वही एरोमेटिक प्रॉब्लम, एलर्जेटिक प्रॉब्लम होने लगती है, स्नीजिंग होने लगती है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे on valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this on room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. वो सोचता है कि कितने बेवकूफ होते हैं कुछ लोग, कितने बेवकूफ होते हैं कुछ लोग, अपने इतने महंगे सामान को इस तरह से प्रचार में लगाते हैं। कभी कभी होता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या उस चीजों के घरों की बात मैगजीन में छपती है या टेलीकास्ट होता है, तो उसे उस चीजों से पता चल जाता है कि जो पेंटिंग के पीछे उसका तिजोरी है। तो वो सोचता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो खुल्लम खुल्ला अपने घर के सारे सीक्रेट शेयर कर देते हैं। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" वो क्या करता है कि उससे समझ में आ जाता है कि जो फूल है उसके काम में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। वो अपने नाक पे, फेस पे पूरी तरह से हैंडकरचीफ यानी रुमाल बांध लेता है, अ काइंड ऑफ मास्क तैयार कर लेता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, ये क्या है? तुम्हें सर्दी जुकाम है या फिर एलर्जेटिक प्रॉब्लम है? हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. The voice went on, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you'd better see a doctor. If you are serious about your work, I heard you from the top of the house just now." वो बोलता है, वो जो पीछे से आवाज आती है, वहां से फिर से आवाज आती है कि मतलब तुम्हें कौन सी बीमारी है? तो ये बोल देता है, हॉरेस समझता नहीं है, जोर से बोल देता है, मुझे है फीवर है, और फिर से वो छींकना स्टार्ट कर देता है। तो पीछे से आवाज आती है कि तुम्हें इसके लिए एक बेहतर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैंने पीछे से आवाज सुनी थी, मतलब तुम चोरी करने आए हो ये मैंने दूर से सुना। क्यों सुना? क्योंकि उसने छींका था वहां पे। It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. क्या होता है कि एक कुछ देर के लिए शांति छा जाती है, फिर आवाज आता है। वो आवाज बहुत फिल्म रहता है। फिल्म का मतलब होता है दृढ़, डिटरमाइंड वॉइस में एक महिला खड़ी रहती है डोरवे के पास, और शेरी जो उस घर का डॉग रहता है उसी के पास चला जाता है। वो महिला जो थी यंग थी, बहुत खूबसूरत थी और रेड कलर के ड्रेस में थी। वो जाती है फायर प्लेस के पास। फायर प्लेस का मतलब होता है, जैसे मूवीज में भी आप लोग देखते होंगे कि एक घर होता है, बहुत हाई फाई घर होता है, वहां पर आग जल रहे होते हैं, कुछ अंगीठियां जल रही होती है, उसको कहते हैं फायर प्लेस। डाउन सेरी सी सेड, anyone would think I would been away for a month. She smiled at Horace and went on, "However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar." वो बोलती है कि सेरी, मुझे तो लगता था
सबको लगता था कि मैं तो महीने दिन के लिए बाहर हूँ, लंदन में हूँ, लेकिन अच्छा हुआ मैं वापस आ गई। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से अलार्म बजेगा, मतलब मैं वापस आ गई, वो बहुत खुश होके बोलती है। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. Horace थोड़ा सा पहले तो अम्यूज हो जाता है, उसके बाद वो टेंशन में आ जाता है, उससे विश्वास नहीं होता कि वो घर के किसी मेंबर से मिलेगा, क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? वो सिर हिलाते बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत इनकॉन्वीनियंस है, असुविधाजनक है कि तुम मुझसे मिल रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरेस सोचता है कि मेरे दिमाग में पहला चीज आया कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऑफ कोर्स यू वुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। हाँ तुम भाग सकते हो, लेकिन मैंने पुलिस को फोन किया है और वो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। अब वो आती होगी और तुम्हें पकड़ लेगी। Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. Horace सोचता है कि मुझे पहले ही टेलीफोन वायर्स कट कर देने चाहिए, जैसे उसने अलार्म के किए थे, लेकिन उसे तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं। She looked at him seriously. You'd hurt me? वो महिला बोलती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, नुकसान पहुंचाओगे? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. You didn't frighten me, Horace suggested. It would be nice if you'd forget you ever saw me. Let me go. वो बोलती है कि तुमने मुझे डराया नहीं। हॉरेस बोलता है कि मेरा यही सजेशन है कि आप काइंड रहिए, मतलब नाइस रहिए, और भूल जाइए कि आपने मुझे देखा और मुझे वापस जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। व्हाई शुड आई? यू वेर गोइंग टू रॉब मी। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम men like you. Horace smiled. I am not a man who threatens society. वो बोलती है कि कैसे जाने दूं तुम्हें, बहुत जोर से बोलती है, कैसे जाने दूं तुम्हें, तुम आज यहाँ से निकल जाओगे, कल तुम किसी और को नुकसान पहुंचाओगे सोसाइटी में। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. मैं वैसा व्यक्ति नहीं जो चोरी करता और लोगों को धमकी देता या डराता हूँ। मैं बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए चोरी करता हूँ और मुझे डर लगता है चोरी करते हुए पकड़े जाने से। मैं इन सब चीजों से नफरत करता हूँ। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वो हंसती है और ये गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, बेग का मतलब एकदम क्षमा मांगते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो बहुत निराश हो गया था, डिस्पेरेट हो गया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा और ये मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, you are really afraid of going to prison, aren't you? She came over to him, shaking her hand. I have always liked the wrong kind of people. वो बोलती है कि सच में तुम्हें चोरी करने से डर लगता है क्या? सच में तुम्हें चोरी करने से डर लगता है? और उसके पास जाती है और अपने बोलती है कि मुझे ऐसे इंसान बहुत पसंद आते हैं जो कुछ गलत काम करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था। ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट जल्द ही चैनल पर अवेलेबल होगा। इसके जस्ट बाद उसकी सीरीज अपलोड हो जाएगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।